शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर रचित ग्रंथ कल्याण कल्पतरु, जिसमें आज हम लोग छठवां जो भजन है, जो प्रार्थना है, उस पर चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी मन को शिक्षा दे रहे हैं, यानी अपने मन को समझा रहे हैं कि वास्तविकता में हमें हमारे मन को कैसे सोचना चाहिए, ये कैसे समझना चाहिए, यह मन जो मिथ्या धारणाओं में फंसा हुआ है उससे कैसे निकला जाए। तो छठवीं प्रार्थना है, उसमें बोलते हैं, मन तुम पढ़ले की छात नवदीप पाठ करी न्याय रत्न नाम धरी भेकेर कचि कचि केले सार। हे मन, तुमने जो कुछ भी ज्ञान अर्जन किया वह अनुपयोगी निकला। तुम नवदीप में पढ़े लिखे तथा न्याय रत्न उपाधि प्राप्त की, परंतु वास्तविक सत्य तो यह है कि तुम्हारे शब्द एक टर्राने वाले मेढक के समान ही हैं। तो यहां भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने मन को समझा रहे हैं, यानी स्वयं को बोल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ भी ज्ञान अर्जन किया, तो हम लोग अपने अपने मनों को समझा सकते हैं। हम लोग भी अपने मन को बोल सकते हैं, आप सब भी अपने मन को बोल सकते हैं कि मन, तुमने आज तक जो कुछ भी अध्ययन किया है, जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, जाना है, ज्ञान अर्जन किया है, वह कैसा है? अनुपयोगी निकला। अब आप कहोगे अनुपयोगी निकला, मैं तो उसी ज्ञान के भरोसे भोजन कर रहा हूं, रह रहा हूं, खा रहा हूं, घूम रहा हूं, तो अनुपयोगी कैसे है? ये तो बड़ा उपयोगी है। अगर हमने ये भौतिक ज्ञान नहीं लिया होता तो क्या आज हम इस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे होते?
लेकिन चूंकि भक्ति विनोद ठाकुर की चेतना और हमारी चेतना में बहुत अंतर है। हमारी चेतना का उद्देश्य है एकमात्र आहार निद्रा भय मैथुन, क्योंकि हमारी चेतना पशुवत चेतना है। और पशु चेतना होने के कारण हमारे दिमाग में बस ये रहता है किस तरीके से हम अच्छा भोजन कर पाएं, किस तरीके से हम अच्छे से सो पाएं, किस तरीके से हम अपनी और अपने परिवार की अच्छी सुरक्षा कर पाएं और अच्छे से हम मैथुन सुख ले पाएं। तो हम लोगों की चेतना वास्तविकता में पशु चेतना है, और पशु चेतना होने के कारण हम सब लोगों को हमेशा इन 4 चीजों का ही ध्यान रहता है, और निरंतर हम ये सोचते रहते हैं कैसे हम अच्छा भोजन करें और हमारे साथ के लोग, हमारे परिवार के लोग अच्छा भोजन करें, कैसे हम अच्छी निद्रा लें, कैसे हम और हमारा परिवार अच्छा मैथुन करें और हम सब अच्छे से सुरक्षित रहें। तो चूंकि हमने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से भोजन करो, अच्छे से अपना घर बनाओ, अच्छा फ्लैट लो, उसमें आराम से अच्छे बिस्तर पर, अच्छे बेड पर सो जाओ और अच्छे से मैथुन करो और अपनी सुरक्षा करो, बस। तो इसलिए चूंकि हमारी चेतना पशुवत है और 4 चीजें ही मेरे जीवन का उद्देश्य हैं, तो हमको हो सकता है कि भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थनाएं बड़ी ऊट पटांग लगे, क्योंकि हम लोग कहेंगे क्या मतलब है, बोल रहे हैं कि ये सब मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है ये बिल्कुल अनुपयोगी है, इसका कोई उपयोग नहीं है। और हम कहेंगे हमारे लिए तो बड़ा उपयोगी है, और हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर अनुपयोगी होता तो ऐसा थोड़ी करते। तो कहने का मतलब है भक्ति विनोद ठाकुर का जो चेतना है वो विचार कर रहे हैं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और इस संसार में फंस गए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस गए हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, और ये क्रम अनंत जन्मों से चल रहा है। तो ये एक संत की चेतना हो सकती है, वो विचार कर सकता है कि वास्तविकता में जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे पीड़ित मानवता को इस दुख परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए और उन्हें सुखी किया जाए। इसीलिए जो भक्त हैं, विशेष रूप से यहां हम भक्ति विनोद ठाकुर को पढ़ रहे हैं, तो उनको ये ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी। वो अपने मन को तो समझा ही रहे हैं, और अपने मन को समझाने के साथ साथ हम सबके मनों को भी समझा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस मन की बीमारी को समझे और अपने जीवन में बदलाव लाए। वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए न जिए, उसे इसके साथ साथ जो मूल समस्या है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसपे हमारा चिंतन ही नहीं आता कभी। अच्छा, ईमानदारी से बताओ आप लोग, कितने लोगों का दिन में चिंतन जाता है कि आप जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में फंसे हुए हो, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित हो, अभी घूम रहे हो, खा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, बड़ा खुश सोच रहे हो अपने आप को, अभी कुछ ही समय बाद खांस रहे होगे, बीमार होगे, पड़े होगे बिस्तर पर एक कोने में, पूरा परिवार तुम्हें देख करके निकल जा रहा होगा अपने अपने काम पर, और तुम बिस्तर पे पड़े होगे, मौत का इंतजार कर रहे होगे कि कब मेरी मृत्यु आए और कब भगवान अब मुझे उठा ले, ये शरीर छूट जाए। अभी कुछ ही साल पहले, बस कुछ समय बाद ही ये क्षण आने वाला है, 10-20 साल या ज्यादा से ज्यादा कुछ ही समय पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविकता में हम कभी भी ये संसार छोड़ करके चले जाएंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को ये ध्यान देना होगा कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसमें हम जो फंसे हैं, इस पर भी हमें चिंतन करना है कि वास्तविकता में मेरी ये स्थिति आने वाली है। अभी कभी भी हम मर जाएंगे, अभी बूढ़े होने ही वाले हैं बस। अभी पूरे परिवार के आज आप केंद्र बने हुए हो, आज आपकी माँ, आपके पिता, आपके पति, आपके बच्चे, आप बिल्कुल सेंटर में हो उनके। तो आज आप अपने आप को बड़ा खुशनसीब सोच रहे हो, क्योंकि सबको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, और जब तक आप कुछ दे रहे हो तब तक ही आप सेंटर में हो बस। जैसे ही देने की स्थिति खत्म होगी और आप बूढ़े हो जाओगे और आपके परिवार वाले देखेंगे अब ये किसी लायक नहीं है, पति देखेगा कि पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, बेकार है, कोई आकर्षण नहीं है,
पत्नी भी देख रही है पति बूढ़ा हो गया, अब क्या आकर्षण है, सब बेकार है। बच्चे देखेंगे हाँ माता पिता तो बिल्कुल अंतिम स्थिति पर है, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, तो ठीक है एक बार मिलेंगे, पूछेंगे हाँ और सब ठीक है, क्या चल रहा है, अच्छा बहुत काम है ऑफिस में बहुत, अरे बच्चों को टाइम देना है, स्कूल लेने जाना है, पत्नी को देखना है, बस ऐसे ही जीवन निकल रहा है लोगों का। लेकिन आज चूंकि आप सेंटर में हो, आज आप धन अर्जन कर रहे हो, आप प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हो, या कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हो, लोगों को आशाएं हैं आपसे, इसलिए आपके मन में ये विचार ही नहीं आ रहा है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के पास हमारे वाला ज्ञान नहीं था जो हमने अर्जित किया है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसने आपको ये नहीं बताया कि तुम बस बूढ़े होने वाले हो, तुम मरने वाले हो, तुम अभी पशु योनि में जाओगे, तुम पक्षी योनि में जाओगे, तुम कहां जाओगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है अभी तक 20 साल 25 साल 30 साल, ये ज्ञान कैसा है, अनुपयोगी निकला, इसका कोई काम नहीं है, ज्यादा यूज में नहीं आ रहा है। वास्तविक ज्ञान तो कुछ और है, उस ज्ञान को हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो कुछ भी अभी हमने ज्ञान लिया ये कैसा निकला है, अनुपयोगी निकला है। और बोलते हैं कि तुम नवद्वीप में पढ़े लिखे, है ना, आप लोग बोल सकते हो तुम गोरखपुर में पढ़े लिखे, है ना, या अलग अलग स्थानों पर जहां पढ़े लिखे हो, है ना, और न्याय रत्न की उपाधि प्राप्त की। आप लोग बोल सकते हो आपने आईआईटी की डिग्री प्राप्त किया, है ना, आपने एमबीबीएस किया, एमडी किया, है ना, आईएएस किया, अलग अलग जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, है ना, आईटी से आपने इंजीनियरिंग किया, है ना, मास्टर किया, तो तुम नवद्वीप में पढ़े लिखे तथा न्याय रत्न उपाधि प्राप्त की, परंतु वास्तविक सत्य तो यह है कि तुम्हारे शब्द एक टर्राने वाले मेढक के समान ही हैं। टर्राने वाला मेढक क्यों बोल रहे हैं पता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार में मेढक की तरह मत बनो। मेढक क्या करता है, टर 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 करता है और सांप को अपनी ओर आकर्षित करता है, और सांप आता है और उस टर टर करने वाले मेढक को खा जाता है, क्योंकि उसकी मेढक की टर टर का कोई औचित्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। तो इसी तरह जो संसार की टर टर में हम लगे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए बस छोड़ दिया जाए हमें, फिर देखो कैसी संसार की टर टर शुरू होती है। प्रजल्पा को टर टर बोलते हैं, संसारी वार्तालाप को टर टर बोलते हैं, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। लेकिन हम लोग बिना संसारी चर्चा के, संसारी विषयों के, जैसे लगता है कि हमारा जीवन ही शून्य हो जाएगा, क्योंकि हायर टेस्ट मिला ही नहीं है तो लोअर टेस्ट लेने को मजबूर है हम सब। लेकिन वास्तविकता यह है, यहां भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वास्तविकता में तुम्हारे जो शब्द हैं वो एक टर्राने वाले मेढक के ही समान है। जैसे मेढक बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, मेढक के बोलने से कोई ज्ञान अर्जित करता है क्या, या कोई उससे कुछ सीखता है क्या? नहीं। तो आप लोग भी जो बोलते हैं या हम लोग भी जो बोलते हैं उससे क्या कोई कुछ सीखता है? बोले हाँ सीखता है, जो हमने सीखा है वही वो सीख रहा है। तो क्या फायदा होगा, लाभ क्या मिलेगा? बोले बस अच्छा मैथुन करेगा, अच्छा भोजन करेगा, अच्छा सोएगा, अच्छा सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वो टर टर वाले मेढक के समान ही है। और आगे बोलते हैं, द्रव्यादि पदार्थ ज्ञान छलादि निग्रह स्थान समय बाय करिले विचार तकेर चरम फल भयंकर हलाहल नाही विचारिले दुर्निवार। इसका हिंदी में अर्थ है, तुमने भौतिक वस्तुओं को बहुमूल्य समझकर खुद को धोखा दिया है। तुमने भौतिक वस्तुओं को बहुमूल्य समझ करके क्या किया है, अपने आप को धोखा दिया है। क्योंकि हम सब भौतिक वस्तुओं को बहुमूल्य समझते हैं। हम दिन रात जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है कि ये भौतिक वस्तुएं हमारे पास हो जाएं,
हमारे पास संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, वो एक से एक अच्छी भौतिक वस्तु मेरे पास हो जाए, मेरे पास हीरे हो जाएं, मेरे पास जवाहरात हो जाएं, मेरे पास संसार की बड़ी सुंदर सुंदर वस्तुएं हो जाएं, एंटीक पीस हो जाएं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि तुमने भौतिक वस्तुओं को बहुमूल्य समझकर, ये भौतिक वस्तुएं हैं, इनको तुमने क्या सोचा है कि बड़ी बहुमूल्य है, इनको समझ करके खुद को धोखा दिया है, खुद को चीट किया है तुमने। तुम नहीं समझ पाए कि तुम नहीं समझ पाए कि किस प्रकार का बौद्धिक शास्त्रार्थ अंततः जहर के समान निश्चित रूप से प्राण घातक है। और तुम ये नहीं समझ पाए हो कि जो भौतिक विचार विमर्श है ना, शास्त्रार्थ, जो भौतिक विचारों में हम लीन रहते हैं, भौतिकता के भोग में लीन रहते हैं, भौतिक वस्तुओं के संग्रह में लीन रहते हैं, तुम समझ ही नहीं पाए कि तुम इस जहर को पी रहे हो। इस संसार की भौतिक वस्तुओं में आसक्ति रख करके तुम अपने लिए बड़ी विपरीत स्थिति क्रिएट कर रहे हो, लेकिन इस पे तुम्हारा विचार ही नहीं है। तुमको लगता है यही तो जीवन है, भौतिक वस्तुएं हो, भौतिक धन संपदा हो, भौतिक भोग हो, भौतिक विषय हो, भौतिक नाम हो, भौतिक यश हो। जितना भौतिक संसार है, जितने भौतिक लोग हमें जाने, जितना भौतिकता में हम प्रगति करें, बस यही तो जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन पाया है तो बहुत उन्नति करनी है, बहुत आगे जाना है। बोले किससे आगे जाना है? बोले संसार के सारे पागलों को पीछे छोड़ करके एक हमें महापागल बनना है। क्यों महापागल है? क्योंकि संसार में भौतिकता को कितना भी तुम प्राप्त कर लोगे तब भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी, ना आपके साथ है। तो ये विचार करने वाली बात है। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को समझा रहे हैं। आगे बोलते हैं, हृदय कठिन हल भक्ति बीज ना बाढ़िल, किसे हवे भव सिंधु पार, अनुमिले ये ईश्वर से कुचाल चक्रधर, साधन के मैंने हवे तार। चूंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत कठोर बन गया है। हम लोगों को लगता है हमारा हृदय कठोर है, हमको लगता है अरे हम तो बड़े दयालु हैं, अरे जरा सा कोई व्यक्ति हमको परेशान दिखता है तो हमारे हृदय की पीड़ा एकदम जागृत हो जाती है, हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, हम तो बड़े उदार हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत महान हैं। ये हम अपने आप को सर्टिफिकेट बड़े आसानी से दिया करते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम्हारा हृदय कैसा है? अत्यंत कठोर बन गया है। क्यों कठोर बन गया है? क्योंकि भक्ति रूपी बीज अब उसमें रोपित नहीं किया जा सकता। जो भक्ति का बीज है, जो भगवान से प्रेम करने का जो बीज है, जो सेवा करने का बीज है, जो सद्भावनाओं का बीज है, उसको हृदय में रोपित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भौतिकता की इतनी चाहत है कि हमने अपना जो हृदय है वो कठोर कर दिया, अत्यंत कठोर कर दिया है। भक्ति रूपी बीज अब उसमें रोपित नहीं किया जा सकता। तब किस विधि से तुम इस भौतिक संसार रूपी महासागर को पार करने में सक्षम हो पाओगे? तो बोलते हैं फिर और तरीका क्या है? कैसे तुम सोचते हो कि संसार से पार कर जाओगे? तो आप लोग कहेंगे संसार से पार होने की सोचता कौन है? बस ये सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा ये बुढ़ापा पार हो जाए, मर जाए, और फिर मरने के बाद तो कुछ है नहीं। बोले किसने देखा? बोले बस ये जीवन ही तो सब कुछ है, बस बच्चे हैं, घर है, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, हमारा समाज है, ये संसार है, ये शरीर है, बस यही तो सब कुछ है, इसके आगे और कहां कुछ है? हमने तो नहीं पढ़ा, ना हम जानते हैं, ना हम मिले हैं, ना हमने देखा है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि वास्तविकता में ऐसी भावना रखने के कारण हमारा हृदय कैसा हो गया है? पत्थर जैसा कठोर हो गया है, और भक्ति रूपी बीज अब उसमें रोपित नहीं किया जा सकता। बड़ा मुश्किल होता है, भक्ति की बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं हम लोग, है ना, लेकिन भक्ति करते कितनी है? भक्ति का मतलब क्या है ये भी नहीं समझते। कई बार तो भक्ति समझते हैं क्या है भक्ति? कोई बताएगा? मोहिता माता जी बताएंगी भक्ति क्या है? भगवान में आस्था होना। भगवान में आस्था होना भक्ति नहीं है।
और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, कुछ बताना चाहें तो। प्रभु जी, जी जैसे भगवान में आस्था होने के बाद उनका मनन और चिंतन करना। नहीं, ये भी भक्ति नहीं है। ठीक है, भक्ति का एक पार्ट हो सकता और जो है। भगवान आप लोग जो जो बोल रहे हैं, जो मोहिता माता जी ने बोला, ठीक है, एक उसका एक बहुत छोटा पक्ष हो सकता है ये। भगवान के काम करना, जो भगवान चाहते हैं हमसे, लाइक हमको जो माध्यम बना के भगवान चाहते हैं हम उनका माध्यम बने ठीक है। और वो और काम करे जो भगवान के। उपेंद्र प्रभु बोल पाएंगे? एस त्रिपाठी माता जी। प्रभु जी, भक्ति का मतलब है जब हम खुद को पूरी तरह से ईश्वर में पूरी दृढ़ आस्था रखें और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दें, बिना किसी और बात और शक शुभा शंका के। नहीं, किसके सच्ची नहीं, समर्पित करके क्या करें? मतलब समर्पित करने से क्या होगा? भक्ति मतलब समर्पित खुद को, अपने आप को, अपनी आत्मा को। हाँ, तो समर्पित कर दिया, मान लो आपने आज कमिटमेंट कर दिया कि भाई अब समर्पित है, फिर क्या होगा? मतलब फिर आपका धीरे धीरे खुद ही मन सांसारिक चीजों से, मोह माया से हटने लगेगा। फिर आप ईश्वर की तरफ ही पूरी तरह से एकदम हो जाओगे और कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप हर तरफ जहां भी जाओगे आपको भगवान को ही केंद्र में रख के हर काम करोगे फिर। ठीक है। प्रीति माता जी। प्रभु जी, भगवान से प्यार करना, भगवान से प्रेम करना। ठीक है। अनुकौली माता जी बताना चाहेंगी कुछ? या सोनिया माता प्रभु जी, जी। जो भक्ति माता जी से प्रेम और जो माता जी उन्होंने बोला कि अपने आप समर्पण में वही भक्ति माना जाता है, जैसे मीरा जी ने उनको समर्पित कर दिया था, ऐसे कुछ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात, मीरा जी ने क्या किया था? केवल आस्था रखी मीरा थी जी ने भगवान तो में? संसार को छोड़ दिया। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप संसार छोड़ो, या संसार को छोड़ करके ही भक्ति होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ढेरों उदाहरण है, अम्बरीश महाराज, है ना, जनक जी, स्वयं शिव जी, है ना, पूरे परिवार के साथ रहते हुए भगवान का भजन करते हैं, है ना। लेकिन भक्ति को समझना होगा। भक्ति, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हम लोग चीजों के छोटे छोटे शब्दों को वास्तविकता में नहीं समझते। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया और आप सब लोग अपनी जगह कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक जो अर्थ है वो नहीं समझ पा रहे हैं। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति मतलब ही सेवा है और कुछ नहीं। फिर प्रेमा भक्ति यानी प्रेममयी सेवा, शुद्ध भक्ति यानी और कोई गोल नहीं है, निष्कपट भक्ति, एकमात्र बस भगवान की सेवा चाहिए, कुछ भगवान से चाहते नहीं है, सेवा के बदले मेवा की इच्छा नहीं है, उसे शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और जब सेवा के साथ साथ मेवा भी चाहिए होती है तो उसे मिश्रित भक्ति बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब है सेवा भक्ति है। आप सब भक्ति कर रहे हो, आप सब बहुत बड़े भक्त हो, पता है आपको, बस भगवान के नहीं हो, संसार के हो। आपकी संसार में आस्था भी है ना, और आस्था नहीं, बड़ी गहरी आस्था है, पूरा विश्वास है कि हाँ संसार है, ये संसार मुझे सुख देगा, ये बिल्कुल पक्की आस्था है। आप भक्ति कर रहे हो, बड़ी हृदय से भक्ति कर रहे हो आप लोग, बस अंतर केवल इतना है कि संसार की कर रहे हो और भगवान की सोचते हो दूसरे तरीके से। असली भक्ति संसार की करोगे और कर रहे हो और करते रहोगे, और भगवान के लिए बस 2 अगरबत्तियां जलाओगे, थोड़ी सी आस्था पैदा कर लोगे, हाँ भगवान है, बिल्कुल है, भगवान ही सब कुछ है, वही सब कुछ करने वाला है, और संसार में है ही क्या। लेकिन भक्ति संसार की चलती रहेगी, भगवान की भक्ति नहीं होगी। मीरा ने भक्ति की थी, मीरा ने भक्ति की, तुलसी बाबा ने भक्ति की, है ना,
प्रभुपाद जी ने भक्ति की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भक्ति की, भक्ति विनोद ठाकुर जिनकी उदाहरण दे रहे हैं, जिनकी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये मैं भक्ति विनोद ठाकुर को विशेष रूप से प्रार्थनाएं इसीलिए ले रहा हूं कि भक्ति विनोद ठाकुर हम सबके आदर्श हैं। हमने पहले ही चर्चा की थी, भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे। आप में से कितने लोगों के 10 बच्चे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी थी, वो गृहस्थ आश्रम में थे। कई बार आप लोग सोचते हो अरे हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, हम कोई सन्यासी थोड़े ही हैं, हम कोई बाबा थोड़े ही हम भक्ति करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भगवान को आस्था कर लो 2 मिनट के लिए, बकाया फिर पिज्जा मैकडोनल्ड जाओ, पिज्जा हट जाओ, थोड़ा घूमो, सैर सपाटा करो, जिंदगी के मजे करो। असली जीवन तो सड़कों पे घूमने में है, रात के 12 बजे चिल्लाओ रोडों पर। ये असली आनंद है क्या? भक्ति विनोद ठाकुर जैसे गृहस्थ बोले ऐसा थोड़ी होता है 24 घंटे भगवान भगवान। क्या तुमने अपना जीवन नीरस बना दिया है? खास करके जब थोड़ा सा आपका बुद्धि सही डायरेक्शन में जाएगा और आप भगवान की चर्चा करने लगोगे, फिर जो आपके तथाकथित मित्र, तथाकथित रिश्तेदार, तथाकथित परिवारीजन मिलेंगे, वो कहेंगे क्या तुमने अपना जीवन बिल्कुल बोर नहीं कर दिया? तुम केवल भगवान भगवान, कृष्ण कृष्ण, गुरु और भगवत धाम, क्या तुम तो जीते जी मर गए हो, बिल्कुल मरने से पहले ही मर गए हो। क्या बोरिंग जीवन। और हमें भी लगता है हाँ कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बात तो सही है। इतना भी अति की कोई चीज अच्छी नहीं होती। ये अति की भक्ति भी अच्छी नहीं है। अति तो अति सर्वत्र वर्जित है, किसी भी क्षेत्र में अति वर्जित है। ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बोले बैलेंस रखो बस, ठीक है थोड़ा आ जाओ, फ्राइडे के फ्राइडे, थर्सडे के थर्सडे मॉर्निंग में आ जाओ 1 घंटे के लिए, थोड़ा एक डिफरेंट टेस्ट मिलता है, एक डिफरेंट मूड हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। बस ठीक है, उतना तक सीमित है, वो ज्यादा कुछ नहीं। भक्ति हम संसार की करेंगे और अनंत जन्मों तक करेंगे और भगवान को धोखा देते रहेंगे। बोले भगवान भक्ति तो आपकी कर रहे हैं, आप में हमारी आस्था है, आपसे मैं प्रेम करता हूं और आपके लिए ही मेरा जीवन है, लेकिन वास्तविक सेवा तो संसार की करेंगे। तो भक्ति का मतलब बिल्कुल क्लियर समझ लो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भक्ति का मतलब है सेवा, बस और कुछ नहीं। तो अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो, अगर आप गुरु का सेवा कर रहे हो, अगर आप वैष्णवों की सेवा कर रहे हो, यानी भगवान की सेवा का मतलब ये नहीं होता चापलूसी। केवल जो भगवान की सेवा करते हैं वो चापलूस है, भगवान उनकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान की सेवा करने का मतलब है, अगर भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी सेवा कर रहे हो, इसका मतलब मुझे जो जो प्रिय है उसकी भी सेवा करो और उतनी सेवा करो जितनी मेरी सेवा कर रहे हो, तब तुम भक्त हो, तब मैं तुम्हें भक्त का सर्टिफिकेट दूंगा। ये नहीं एक गए मार्केट से एक लड्डू गोपाल उठा लाए और बस हो गए शुरू। बोले अब हमसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, बोले अब बस मैं और मेरा भगवान, बस बकाया सब तो बेकार है, सब खेल लगे हुए हैं संकुचित मानसिकता में। इसीलिए कबीरदास जी ने बोला पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बोले अगर खाली पत्थर पूजने से और धातु पूजने से ही अगर भगवान मिलते तो ठीक है, मैं पहाड़ पूजने लगूंगा। हम जैसे लोगों के लिए ही बोला। भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा नहीं, भगवान के साथ साथ भगवान को जो प्रिय है उनकी भी उतनी सेवा जितनी भगवान की सेवा, तब भक्ति है। भक्ति बड़ा व्यापक शब्द है और वास्तविकता में आप लोग संसार की असली भक्ति कर रहे हो, बिल्कुल असली भक्ति। संसार के पतियों पे जरा नजर डालो, आपको असली भक्ति नजर आ जाएगी। संसार के जो पति हैं वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि फिर पत्नी के कुत्ते से भी प्रेम करते हैं, पत्नी के जो परिवार वाले हैं उनसे अपने परिवार वालों से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। आप देखो ये भक्ति है, इसे भक्ति बोलेंगे। क्योंकि खाली पत्नी तक ही प्रेम सीमित नहीं है, उसे जो जो पसंद है उससे भी प्रेम कर रहे हैं, उसको भी दिखा रहे हैं। तो भक्ति का मतलब होता है वास्तविकता में सेवा करना, और केवल भगवान की सेवा करना नहीं। भगवान की खाली सेवा करोगे तो भगवान कहेंगे चापलूस है। भगवान को चापलूस पसंद नहीं है। भगवान को जो जो प्रिय है
उनकी भी वही सेवा करना जैसे भगवान की सेवा करना। बस हो गई भक्ति, जीवन सफल। शायद क्या मैं जो बोल रहा हूं आप लोग सहमत हो? अगर कोई सहमत ना हो तो कृपया निश्चित रूप से अपने विचार रख सकता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने विचार रखो। आज तक आप इतना समय हो गया भक्ति बोलते हो, भक्ति बोलते आए हो, लेकिन भक्ति को जब समझोगे ही नहीं तो भक्ति करोगे क्या? क्या हो पाएगी भक्ति? प्रभु जी, भगवान को जो प्रिय है उनकी सेवा मतलब क्या? भगवान को तो संसार में सब कुछ प्रिय है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवान की दो सृष्टियां हैं, एक भौतिक सृष्टि और एक आध्यात्मिक सृष्टि, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। और भगवत गीता को जब आप पढ़ोगे तो भगवान बोलते हैं ये अपराशक्ति से पराशक्ति श्रेष्ठ है, ये मेरी अंतरंगा शक्ति है। जैसे आपकी अंतरंगा और आपकी बहिरंगा को ले लेते हैं। आपका बहिरंगा हो गया, आपकी सेवा करें, आपके सर में तेल डालें, आपके पैर दबाएं, है ना, आपको बाहरी रूप से आपको गिफ्ट दें, आपको प्रसन्न करें, है ना। और आंतरिक सेवा हो गई, आपके हृदय को जीत लें, आपके मन को जीत लें, आपकी भावनाओं को जीत लें। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? आपको कौन सा श्रेष्ठ लगेगा, बाहरी सेवा या आंतरिक सेवा? हाँ, तो ऐसे ही भगवान का एक बाह्य जगत है जिसमें हम सब रह रहे हैं, जिसमें ये संसार अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी पंच तत्वों से बना जो चारों तरफ संसार है ये है। और एक भगवान का आंतरिक जगत है, अंतरंगा शक्ति। समझना पड़ेगा। कई बार हम बोलते बोले भगवान की तो सेवा कर रहे हैं, बोले संसार की सेवा, नौकरी कर रहे हैं, कड़कड़ में भगवान है, हम गाड़ी साफ कर रहे हैं भगवान की, अभी तो सेवा करके आए हैं, अभी बढ़िया सामने वो गाड़ी साफ की है, घर साफ किया है, बोले कड़कड़ में भगवान है, भगवान का ही सब है। बोले भक्ति चल रही है प्रभु जी, और हो क्या रहा आप समझ नहीं पा रहे हो। आप थोड़ा दिव्य दृष्टि से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं तो भक्ति कर रही हूँ, कर मैं जब से पैदा हुआ हूं या हुई हूं तब से भक्ति कर रही हूँ, कर क्या रहा हूं। ये पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिख दिया फालतू में। भगवान तो कण में है प्रभु जी। मैं इसीलिए भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि भगवान कहाँ नहीं है वो स्थान बताओ जो मैं तथाकथित एक छोटे से लड्डू गोपाल या भगवान को रख करके या गौर निताई को रख करके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को रख करके मैं अपनी पूजा का संकुचित प्रदर्शन नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तविकता क्या है ये हमें पहले समझनी होगी। वास्तव भगवान क्या है ना? तो आप भक्ति की परिभाषा से सहमत हो जो मैं आपको दी है मैंने आपको? आप में से लोग न सहमत हो तो कृपया अपना विचार जरूर रखें। आशीष प्रभु, दीपिका माताजी वाले आशीष प्रभु। प्रभु सहमत। और हमारी क्या नाम है माता जी, ये पुष्पा माता जी। जी प्रभु जी, वो आंतरिक भक्ति वाला आप फिर से थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं? आंतरिक भक्ति वाला के लिए पहले आप मुझे समझाओ, आप पूछना क्या चाहती हो? आपने बताया ना दो तरह की भक्ति होती है कि एक बाह्य नहीं भक्ति है जो बाह्य हाँ, स्वरूप है जो भगवान। देखिए सेवा आप भक्ति से कंफ्यूज हो जाओगे। बाह्य सेवा और आंतरिक सेवा क्या है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, ये पूछना चाहती हो? जी प्रभु जी। हाँ, तो बाह्य सेवा का मतलब होता है जैसे आपके बच्चे हैं, है ना, आपकी बाह्य सेवा करें, आपको बड़े अच्छे गिफ्ट लाएं, आपको कपड़े लाएं, आपको ठीक है बाहरी जो चीजें हैं वो सब करें, लेकिन जो अंतःकरण से जो वो आप चाहती हो कि आपके बच्चे आपके साथ बैठें, आपको केयर करें, आपकी सुने, आपके अनुसार चलें, आप जो बोलो उसे माने, वो सब ना करें, केवल बाह्य रूप से बहुत कुछ करें, तो इसे बोलेंगे कि आपके बच्चे आपकी बाह्य सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी आंतरिक सेवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। जी मतलब सब लोग बोले थे प्रेम भक्ति मतलब प्रेम, तो जब प्रेम होगा तो सेवा अपने आप आएगी। जब प्रेम होगा तो सेवा अपने आप आएगी। और प्रेम कहां से होगा, प्रेम कैसे होगा? तो जैसे
भगवान से जब प्रेम होगा तो सेवा करने की इच्छा अपने आप आएगी कि मुझे सेवा करनी है तो भगवान। मेरा प्रश्न यही तो है, मैं आपसे सरल सरल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान से प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो सारा आशीष प्रभु लिए ले रहे हैं, बच्चे लिए ले रहे हैं। वो भी भगवान की कृपा से ही आते हैं प्रभु जी। हाँ, ये जैसे बड़ा हम लोग पढ़ या जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जैसे पुण्य उदित होते हैं तो हम इस रास्ते पे आते हैं, इस रास्ते पे चलते चलते धीरे धीरे भगवान से प्रेम होता है। जब प्रेम होगा तो भगवान के प्रति सेवा का भाव आएगा। तो भाई प्रेम पहले, आप लोग मुझे एक सरल सी बात बताओ, बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हो आप लोग, प्रेम पहले होता है कि सेवा पहले होती है? आपका आशीष प्रभु से प्रेम पहले हुआ था कि पहले सेवा की थी आपने? आपने अपने बच्चों की सेवा शुरू करी तब प्रेम हुआ या बिना सेवा के प्रेम हो गया? पहले प्रेम है। हैं? जी। पहले प्रेम पहले हुआ? प्रेम हुआ। प्रेम को जानते ही नहीं हो आप। नहीं मतलब प्रेम हुआ तभी असली नहीं, सेवा आप समझो, इसे आप, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। सेवा खाली ऐसा नहीं होता कि सेवा शरीर से ही सेवा की जाए। मन में जब चिंतन शुरू हो जाता है ना, तो वो सेवा शुरू हो जाती है। किसी भी व्यक्ति से ऐसे प्रेम नहीं हो जाता, किसी वस्तु से ऐसे प्रेम नहीं हो जाता, पहले उसके विषय में मन में चिंतन शुरू हो जाता है, यानी मन ने सेवा करनी शुरू कर दी है। अब आपको पता नहीं चली, आप सोच रही हो नहीं जब तो हम लड्डू बनाएंगे और कॉफी बनाएंगे और वो तभी सेवा होगी, ऐसा थोड़ी होता है। सेवा का मतलब है जैसे ही आपके दिमाग में आशीष प्रभु चले, बच्चे चले, तो बस मन ने सेवा शुरू कर दी, तो मन सेवा करने लगा। उसके बाद में वो जो मन ने बार बार चिंतन किया, बार बार ध्यान किया, बार बार याद किया, ये सेवा ही तो है। जी जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं वो कंफ्यूज हो रही थी, मैं करने को सेवा मान रही थी। तो आप बोल रहे हैं जैसे भगवान का चिंतन चल रहा है तो वो सेवा है? बिल्कुल, वो भी सेवा है। भगवान का चिंतन भी सेवा है, भगवान का ध्यान भी सेवा है, भगवान से प्रेम भी सेवा है, लेकिन वो चिंतन तक ही सीमित बना रहे। जैसे अब आप एक काम करो, अब आशीष प्रभु बच्चों का केवल चिंतन किया करो बस, उसके अलावा कोई गलती से भी कोई काम मत करना, उनका सेवा पर्सनल कुछ मत करना। बोले नहीं प्रेम बहुत है, चिंतन चल तो रहा है, तुम चिंता मत करो आशीष, बैठो एक कमरे में, बस चिंतन हो रहा है तुम्हारा। तो आशीष कहेंगे ऐसा है, तुम जाओ जरा अपने घर पे, बहुत हो गया चिंतन तुम्हारा, है ना। तो ऐसे ही भगवान का हम लोग चिंतन करते हैं। बोले भगवान का चिंतन चल रहा है, बोले बैठे रहो एक तरफ, ठीक है, वो चिंतन हो रहा है ना तुम्हारा, भक्ति हो रही है, डिस्टर्ब नहीं करो। सेवा मुझे पत्नी बच्चे और संसार की करने दो, तुम्हारा चिंतन चल रहा है। प्रभु जी, चिंतन भी तो हम उसी का करते हैं ना, जो हमें पसंद हो या जिसे हम प्रेम करते हो, उसी का चिंतन करेंगे ना, हर चीज का चिंतन तो नहीं करते। सही बात है, लेकिन केवल चिंतन ही नहीं करते रहना है, उसे फिर शुष्क चिंतन बोल देंगे। चिंतन करना निश्चित रूप से सेवा है। अरे भैया, शरीर भी दिया है, इंद्रियां भी दी हैं, उनका भी इस्तेमाल करो सेवा में। ठीक है ना। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि चिंतन भी तो हम उसी का करते हैं ना, किसी भी इंसान, जिस इंसान का चिंतन करते हैं हम उससे प्रेम करते हैं तभी उसका चिंतन करते हैं। किसी चीज का भी अगर हम चिंतन करते हैं, कोई सपोज कोई मोबाइल का चिंतन करते हैं, तो मतलब वो हमें अच्छा लगता है तभी तो हम उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, अदरवाइज थोड़ी। लेकिन प्रश्न इसमें दो बातें आएंगी। अब आप चिंतन कितना करते हो? क्या जितना भगवान का चिंतन करते हो उतना ही संसार का चिंतन है, या जितना संसार का चिंतन है उतना ही भगवान का चिंतन? चलो ये बता लो, अब फिर और आगे बढ़ते हैं। नहीं, संसार का तो ज्यादा ही है। कितना ज्यादा है? चलो 50-50 है क्या? नहीं, उससे भी ज्यादा। अच्छा चलो 60-40 है, 70-30 है, 90-10 है, क्या है आप बताओ, आप अपना रेशो बता दो। हमारे ग्रुप की काफी सिंसियर साधना करने वाली प्रीति माता जी हम लोगों के चक्षु खोलेंगी और बताएंगी कि कृपया बताएं कितना परसेंट, ईमानदारी से उत्तर दीजिए। 100% में कितना? जब सोचो प्रीति माता जी जो सिंसियर है उनकी ये स्थिति है, तो फिर मोहिता माता जी और जितने और डिवोटी हैं फिर और सब का क्या होगा? कहाँ जाएंगे ये सब? मुझे 5-10%। तो बस मैं इसी बात पर ध्यान देना चाहता हूं, हम किसे धोखा दे रहे हैं? भगवान को? किसके साथ खेल रहे हैं? भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कृपया सस्ता मत लीजिए, चीजों को समझिए। अगर वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, धोखा देना एक अलग बात है। बोले हम भी भक्त हैं, बोले हम भी तो वहां जाते हैं,
हमारे भी तो वो गुरुजी हैं, या हम भी तो यहाँ से कुछ जान रहे हैं, या हम भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर इस्कॉन से कुछ सीख रहे हो या आप प्रभु जी से कुछ सीख रहे हो तो हम ब्रह्म कुमारी से कुछ सीख रहे हैं, तो ठीक है, या हम कहीं और से कुछ सीख रहे हैं। निश्चित रूप से सारे लोग हमको कुछ ना कुछ सही शिक्षाएं दे रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हमको ये जरूर समझना होगा कि वास्तविक विषय क्या है। देखिए, शिक्षा कई प्रकार की है, लेकिन शिक्षाओं में भी अगर आप शिक्षा की डीप उस चिंतन पर जाओगे, उसको वास्तव में समझोगे, तो आप समझ पाओगे कि वास्तविकता क्या है। शिक्षा हमेशा ग्रंथ के आधार पर होनी चाहिए, शिक्षा मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज आध्यात्मिक जगत में हम लोग कई बार आध्यात्मिक जो चिंतन है वो आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर न होकर के कुछ अलग ही दिशा में हो जाता है कई बार। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरा कहना यह है, सारी धार्मिक संस्थाओं का, सारे संतों का बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है, सबको हमें हृदय से प्रणाम करना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए, लेकिन इतना समझना चाहिए बस कि वास्तविकता क्या है और हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। हमें ग्रंथों के अनुसार भक्ति करनी है, हमें संस्थाओं के हिसाब से भक्ति नहीं करनी है। भगवान के आदेशों के अनुसार भक्ति करनी है, हमें लोगों के या तथाकथित बाबाओं के आधार पर भक्ति नहीं करनी है। बस इतनी सी बात समझनी है। जो गीता बोल रही है, जो भागवत बोल रही है, जिसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि वेद व्यास बोल रहे हैं, नारद बोल रहे हैं, उनके अनुसार भक्ति करनी है। शिव जी के अनुसार भक्ति करनी है, हनुमान जी के अनुसार भक्ति करनी है। तथाकथित संस्थाओं के हिसाब से और तथाकथित बाबाओं के हिसाब से भक्ति नहीं करनी है। इतना सा अगर व्यक्ति के हृदय में क्लियर हो जाएगा, उसका मार्गदर्शन हो जाएगा, वो समझ पाएगा कि वास्तव में उसे क्या करना है। लेकिन इसीलिए उसे पढ़ना पड़ेगा। मैं इसीलिए आप सब लोगों को बोलता हूं कि आप गीता को पढ़ो, कृपया पढ़ो। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो क्या है? अनुपयोगी था। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह रहा, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कैसा है? अनुपयोगी है। तो आगे बोलते हैं, सहज समाधि त्यजी अनुमति मान भजी, तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार, से हृदय कृष्ण धन, नाही पान सुखासन, अहोधिक से तर्क छार। परम पुरुषोत्तम के स्मरण को त्याग कर तुम तर्क शास्त्रों की पूजा में संलग्न हो। परम पुरुष कौन है? देखिए, ध्यान रखिए हमेशा एक बात, बड़ा बिल्कुल ध्यान दीजिए, इधर उधर से मन को हटाइए, ध्यान से सुनिए। संसार में 3 पुरुष हैं, एक पुरुष, एक महापुरुष और एक परम पुरुष। तो जो परम पुरुष है वो एक ही है और वो है श्री कृष्ण। महापुरुष जितने संत हैं जो परम पुरुष के नित्य संपर्क में रहते हैं वो सब महापुरुष बन जाते हैं। तो महापुरुष भी बहुत सारे हैं और पुरुषों की तो बात ही अलग है, पुरुष तो बहुत सारे हैं ही। तो यहां भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि परम पुरुष के स्मरण का त्याग कर, हम लोगों ने परम पुरुष का स्मरण त्याग दिया है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा पुरुषों का चिंतन कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, ये सब पुरुष ही तो हैं। महापुरुष है क्या? या परम पुरुष है? तो आपका चिंतन परम पुरुष का है या महापुरुष का है या पुरुष का है? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि परम पुरुष का स्मरण को त्याग कर तुम तर्क शास्त्रों की पूजा में संलग्न हो, तुम तर्क कर रहे हो। हे मन,
तुम्हारी तर्क शास्त्रों में ही केवल श्रद्धा है। और तुम्हारी जो श्रद्धा है वो कहां तक है? केवल तर्क शास्त्रों तक, बस। इसी कारण वह कृष्ण जो कि मेरे हृदय के धन हैं, वे मेरे हृदय में बैठने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेंगे। शिवांगी, आप अपना बंद करो, म्यूट करो। वे मेरे हृदय में बैठने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेंगे। हाय, यह तर्क वितर्कों की विधि कितनी निरर्थक है। और हम सब लोग तर्क वितर्कों में ही फंसे रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये तर्क वितर्क बड़े कोई मतलब नहीं है। जो परम पुरुष का चिंतन करना है वो ना होकर के फालतू के तर्कों में लगे हुए हैं। ये सही है, वो गलत है, ऐसा करें, वैसा करें, वो करें, ये करें। वो कुछ नहीं करना, केवल परम पुरुष का स्मरण करो, परम पुरुष का ध्यान करो। और आगे बोलते हैं, अन्याय न्यायेर मत दूर कर अविरत, भज कृष्ण चंद सारात सार। न्याय तथा अन्याय के भौतिकवादी मतों को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र का भजन करो, जो सभी शास्त्रों का सार है। आप लोग अपना समय कितना न्याय और अन्याय में खर्च करते हो? लगता है आपको कि आप अपना बहुत सारा समय या आपका मन बहुत सारा चिंतन न्याय और अन्याय पर खर्च कर देता है? अरे ये तो सही नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बॉस ने ऐसा किया, गलत किया, ये तो नहीं करना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे परिवार वाले, मित्र, पत्नी, पति, बच्चे, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। न्याय और अन्याय में फंसे हुए हैं निरंतर। तो न्याय तथा अन्याय के जो भौतिकवादी मत हैं, भौतिकवादी चिंतन है, इनको त्याग करके इनसे बाहर निकलो और श्री कृष्णचंद्र जो परम पुरुष हैं उनका भजन करो, उनका चिंतन करो। भजन का मतलब क्या होता है? चलो भजन बताओ। अभी भक्ति पूछा, अभी भजन पूछते हैं। जी बताइए कृपया। आप सब लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। जब मैंने कहा था भक्ति विनोद ठाकुर ने कि तुमने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो अनुपयोगी है, तो सबके थोड़े से मुंह बन गए थे। ऐसा थोड़ी होता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी बड़ा ज्ञान अर्जित किया, आप कह रहे हो अनुपयोगी है, ऐसा थोड़ी है। तो आपके ज्ञान की थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। भक्ति की तो हो गई, अब थोड़ा भजन की कर लें। बताइए कृपया, भजन क्या है? मैं शुरू करती हूँ। जी। ईश्वर का गुणगान करना। ईश्वर का गुणगान करना, ठीक है। और कोई? प्रभु जी, भगवान का नाम लेना, और जैसा मुक्ता माता जी ने कहा, ईश्वर का गुणगान करना। नाम लेना, गुणगान करना, ठीक है। और बताइए। प्रीति माता जी। हाँ प्रभु जी, भगवान का नाम लेना। अच्छा, दीपिका माता जी। प्रभु जी, जैसे मोहिता माता जी कहती, गुणगान करना, लोगों से भगवान की चर्चा करना। जैसे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। हो गया भजन? प्रभु जी। अनुकोली माता जी करी, नहीं ऐसा नहीं। हाँ बताइए माता, अनुकोली माता जी बताएंगे कुछ। भजन तो हरि का नाम लेना। भजन है ना, भजन तो मतलब वो तो कोई और गा रहा है, उसके लिए उनको सुना रहा है। अच्छा। पर हम लोग ने तो भजन नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो आपका भजन कैसे होगा? भगवान लाइक हरे कृष्णा वो ही भजन है हमारे लिए। जी। हरे कृष्णा हरे राम हरे। तो बस हो गया भजन। और कोई कुछ बताना चाहेगा भजन के विषय में? पुष्पा माता जी, आपके विचार नहीं आए? भगवान जी के स्वरूप, रूप,
स्वरूप और उनकी महिमा का प्रचार करें या स्मरण करें निरंतर। आप लोग विचारों तक ही भगवान को सीमित रखना चाहते हो बस। भजन का मतलब होता है, भगवत गीता को पढ़ो, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांते। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम। भजताम, उसका शब्द भजताम का शब्दार्थ देखिए गीता के। भजन का अर्थ क्या है? भजन का मतलब होता है सेवा करना। भजन भज से आया है। भज का मतलब होता है सेवा करना, प्रैक्टिकल सेवा, प्रैक्टिकल सेवाएं करना। हम लोग सोचते हैं बस केवल गा लिया हमने तो भजन हो गया, हमने हरे कृष्ण बोल लिया तो ये भजन हो गया। ठीक है, ये भजन का एक पार्ट है, निश्चित रूप से है, ये भी भजन में आएगा, लेकिन इतना ही भजन नहीं है कि बस वहीं तक सीमित रह जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सुबह के मॉर्निंग जपा में 16 माला हो गई, अब डिस्टर्ब मत करो, अब हमें संसार की सेवा करने दो, हो गया खेल, आज का काम खत्म बस। तो ऐसा नहीं है। भजन का मतलब है सेवा, बिल्कुल वैसे ही सेवा जैसे आप पत्नी की सेवा कर रहे हो, पति की सेवा कर रहे हो, बच्चों की सेवा कर रहे हो, संसार की सेवा कर रहे हो, नौकरी की सेवा कर रहे हो, बॉस की सेवा कर रहे हो। सेवा भजन है, भक्ति भजन है। और भजन का मतलब होता है सेवा। तभी तो बोलते हैं भगवान तेसाम सतत युक्ता नाम, जो सतत रूप से, सतत युक्ता नाम, युक्त मीन्स इन्वॉल्व रहता है, सतत निरंतर। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम, और प्रेम पूर्वक भजता है। भजता मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करता है। भजताम प्रीत पूर्वकम, और ऐसे नहीं आफत मान करके भजता है, प्रीत पूर्वक, प्रेम से भजता है, प्रेम से मुझे ध्यान करता है, प्रेम से मेरा चिंतन करता है, तो उसे मैं बुद्धि देता हूं जिससे वो मुझ तक आ सके, मुझे प्राप्त कर सके, जिससे उसका योग पूरा हो सके। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, जो वो भगवान से जुड़ सके। तो प्रभु जी, जो भजन में सेवा है और जो भक्ति में सेवा है वो दोनों अलग हुई? नहीं, दोनों एक ही है। भक्ति भजन तो है, भजन ही भक्ति है। तो फिर प्रेम से भगवान का जो चिंतन करता है, प्रेम से भजन, प्रेम से भक्ति एक ही बात है। प्रेम से भजन, भजन मतलब सेवा। भजन सारी चीजें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम लोग इसीलिए ही तो कपट करते हैं। हम कह रहे हैं उल्टा शुरू कर दो, बस जीवन बदल जाएगा आप सबका। जैसे संसार की सेवा कर रहे हो भगवान की, ऐसे सेवा करने लगो, और जैसे भगवान का चिंतन कर रहे हो बस ऐसे संसार का चिंतन करने लगो, काम हो जाए। बहुत आसान हो जाएगा, ज्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट है तो कृपया शेयर करें।